वुकला एक्शन कमेटी है जिन्होंने छुट्टियों के बाद बाकायदा तौर पर एक तहरीक का वुकला तहरीक चलाने का ऐलान किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आवाम को भी शामिल किया जाएगा। इसकी सरबराही अली अहमद कुर्द करेंगे। पहला जलसा जिसका आगाज़ होगा इस तहरीक का वो खैबर पख्तूनख्वा से होगा। फिर इसके साथ साथ आज हमने एक और भी मामला देखा। इमरान खान की बहन है नौरीन नियाज़ी साहिबा, इनका इंतहाई मुतनाज़े बयान सामने आया है ऑपरेशन मार्का हक को लेकर, इसराइल को लेकर, भारत को लेकर। और इस तरह का ये कोई पहला स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इससे पहले मुझे याद है 6-7 मई की जब रात ऑपरेशन मार्का हक ज़रबुल अज़्म चल रहा था, तो उस दौरान अलीमा खान साहिबा का भी इसी तरह का कुछ नूरा कुश्ती से रिलेटेड एक स्टेटमेंट उनका भी था। तो इसको भी ज़रूर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस स्टेटमेंट के साथ है या डिस्टेंस करती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को भी आज मौजूद बहस बनाएंगे। डेफिनेटली वो कश्मीर में इस वक्त मौजूद हैं, कश्मीर में कैंपेन चल रही है, लेकिन कैंपेन में वही हो रहा है जो हमने गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन में देखा था, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिनके साथ इत्तेहाद है यहाँ पर, वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके लिए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमानों में सेनेटर हामिद खान साहब वुकला एक्शन कमेटी के हवाले से बात करने के लिए साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, बराए इत्तलात और नशरियात साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। इसके साथ साथ मलिक शफकत अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, और जमीयत उलमाए इस्लाम से असलम गौरी साहब भी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, और आप तीनों की इजाज़त से हामिद खान साहब से बात का आगाज़ करना चाह रही हूँ कि ये जो ऐलान किया गया है वुकला तहरीक के हवाले से। हामिद खान साहब ज़रा सबसे पहले ये फरमा दीजिए, ये जो आपकी तहरीक है इसका आगाज़ कब से करने जा रहे हैं आप लोग? होगा क्या अगस्त के आखिर में शुरू करेंगे इस तहरीक को, या ये सितंबर तक जाएगी? फिर ये सितंबर से, क्योंकि अगस्त जो है सारा छुट्टियां होती हैं पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो यकम सितंबर से डोर कोर्ट्स खुलती हैं, कोई 7-8 सितंबर से हाई कोर्ट्स खुलती हैं दोनों जगह से जी। तो उसके मुताबिक होगा फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ सितंबर। सर, जो मैं सुन रही थी, देख रही थी आप लोग के स्टेटमेंट से 26वीं और 27वीं तरमीम को रोल बैक करने के अलावा भी दीगर भी मुतालबात हैं आप लोगों के? उसमें और भी बहुत सारे, लेकिन ये तो सबसे मेन हमारा मुतालबा है, क्योंकि उससे तो आईन की शक्ल बिगड़ गई है और अदलिया बिल्कुल खत्म हो गई है। तो इसलिए ये तो हमारी प्राइमरी डिमांड्स है कि 26 से 27वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए, ताकि मुल्क में एक दफा फिर कोई आजाद अदलिया की फिजा हो सके, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा हामिद खान साहब, सर इस तहरीक को चलाएंगे किस तरह? लॉन्ग मार्च करेंगे या रैलीज करेंगे? प्लान क्या है आपका? इसमें सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की जाएंगी। इसमें लॉन्ग मार्च भी हो सकती है, इसमें पब्लिक रैलीज भी हो सकती है, और इसमें हम वीकली प्रोग्राम भी देंगे वुकला के लिए, जो ताकि हर वीक हम उसमें कोई ना कोई नया इवेंट कर सकें। हर मेजर बार एसोसिएशन जो है हर वीक में कोई रैली निकालेगी, हर वीक में वो जो है मेन बार एसोसिएशन वो दूसरे वुकला को इकट्ठा करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, उनकी डिटेल हमने अभी तय करनी है। ये इंशाल्लाह सितंबर से ये होगा। और आपकी इन बहुत सारी चीजों में क्या इमरान खान और बुशरा बीबी की रिहाई भी शामिल है? ये भी शामिल, मतलब जितने भी सियासी कैदी हैं उन सब की रिहाई शामिल है। उसमें जो हमारे कुछ और वुकला जो है उनको, और उसमें जो भी इसमें यास्मीन राशिद की भी है, इसमें शाह महमूद कुरैशी भी है, और भी जितने पाकिस्तान भर में सियासी कैदी हैं उन सब की रिहाई की है। और हामिद साहब, कौन कौन से बार्स हैं जो ऑन बोर्ड हैं आपके साथ? देखिए, वैसे तो सारी हैं, लेकिन मेन जो हमारे साथ हैं जी, वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर बार एसोसिएशन, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, कराची बार एसोसिएशन है जी, और पेशावर की भी है, क्वेटे की भी बार काउंसिल हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद में हमारा इलेक्ट हुआ सदर हाई कोर्ट बार का, वो इन्होंने धांधली करके उसका इलेक्शन रिजल्ट मुस्तक किया, और इसलिए वहां पर कोई बार एसोसिएशन फंक्शनल नहीं है इस्लामाबाद में। अदरवाइज सारे पाकिस्तान में वुकला के जज्बात एक ही हैं। वो 26 में 27वीं तरमीम को
किसी शक्ल में कबूल नहीं करता। अच्छा हामिद खान साहब, मुझे याद है सर माजी करीब में भी आप लोगों ने इस तरह की एक कोशिश की है लेकिन वो नाकाम रही है, तो इस बार क्या ऐसा नया आप लोग करेंगे कि हुकूमत आपके मुतालबात को फिर संजीदगी से ले या आपकी तहरीक को संजीदा अंदाज में देखे? देखिए बात यह है कि जो तहरीकें होती हैं उनको वक्त लगता है, ओवरनाइट तो कोई भी तहरीक कामयाब नहीं होती, उसके लोगों की राय बदलते। इस वक्त जहाँ तक 2 साल से जब से ये 26वीं तरमीम आई और 27वीं आई, एक ओपिनियन जो है बार के अंदर, वकला के अंदर पूरी तरह से एक क्लियर हो गई है कि ये असल में आइन का भी कत्ल है और अदालती निजाम को भी तय कर दिया गया है। तो इंशाल्लाह ताला ये तहरीक रुकने वाली नहीं है, इसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जिस तरह 2 साल हमारी तहरीक तब चली थी, तो इसलिए इस बात पर के लोग ये देखते हैं कि जी अभी वाज़ेह नतीजा नहीं आया, इसका मतलब तहरीकें रुकती नहीं है और ना ये रुकने वाली है कभी भी, क्योंकि निजाम ने जिस किस्म की इन्होंने सख्ती, जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं हार्ड स्टेट बनाने की कोशिश, और खास तौर पे उससे हमने बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, आजाद कश्मीर का और खैबर ये गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है हम उसके खिलाफ कोई ना कोई इंक्वायरी करेंगे, हम अपने डेलीगेशंस भेजेंगे, हम पता करेंगे कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्योंकि ये सारी बातें छुपा ली जाती है। जिस तरह के मामलात बलूचिस्तान में चल रहे हैं उसको उसमें हमने गहरी नजर रखनी है और उसमें हमने अपनी इंक्वायरी भी करनी है। आपकी बात हुकूमत ने भी सुन ली है और हुकूमत इस पर क्या राय रखती है। बैरिस्टर दानियाल साथ मौजूद हैं। सर, गुफ्तगू आपने सुन ली, आपको लगता है कि इस बार जो प्लान कर रही है वकला तहरीक, जो वकला प्लान कर रहे हैं जिस तहरीक के हवाले से पैदा कर सकती है हुकूमत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू किरण फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, वकला तहरीक या कोई भी तहरीक हो, उसको कामयाब करने के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सपोर्ट, और वो अवाम की सपोर्ट और इनका बयानिया। देखिए, एक तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट का जो हालात ये हो गए हैं कि इनके अपने बच्चे मुल्क से बाहर और लोगों के बच्चों को कहना कि सर पे कफन बांध कर आओ और सर पे अपने कफन साथ लेकर आओ, ये दोहरा मेयार देखकर इनके पिछली जितनी भी कॉल्स आई हैं उसमें अवाम का जो जमे गफ़ीर था वो अडियाला के बाहर अभी हो या बनी गाला के बाहर हो, वो आपको अभी जाएँ तो आपको नज़र आ जाएगा। ये अगर आप दोपहर को किसी टाइम जाएं जब मीडिया की वहाँ 500 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो आपको तब भी नज़र आ जाएगा। ये है रियलिटी। अब तमाम इन्होंने चीज़ें स्टेक होल्डर्स को, तमाम को एक्सप्लॉयट करने की, हर तरह के बंदे को, वो कॉलेजेस, स्कूल, KPK के लोगों को एक्सप्लॉयट करने की कोशिश कर ली, बुरी तरह नाकाम हो गए। अब जब हर तरह से यानी मैं आपके स्टेटमेंट से ये समझी हूं कि उनके अपने कारकुनान संजीदा, ये सारे मामले पर हुकूमत कैसे इसको संजीदा ले। ठीक,